मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो टमाटर के धुरंधर खिलाड़ी और बहुत टमाटर लगा के बहुत पैसा कमाते हैं। तो भैया रमाकांत वर्मा जी, आपका स्वागत है। आप कांपा से बिलोंग करते हैं और आप टमाटर में बहुत सफलतापूर्वक खेती करते हैं। धन्यवाद। तो आज आप किसानों को बताएंगे कि कौन सा बीज का चुनाव करते हैं। अब टमाटर के वैरायटी में बहुत सारे हैं। 962 नामधारी कंपनी के हो गया और सिजेंटा का साहो हो गया। अभी तो फेमस यही है सिजेंटा साहो। हाँ। तो ये हमने साहो लगाए हैं सिजेंटा कंपनी। तो इसका आपने नर्सरी कब दिए थे? नर्सरी इसको हमने 20 मई के दिए थे और टीपी हुआ है 10 जून को। 10 जून को। हाँ। जैसे नर्सरी डाले थे तो उसमें क्या क्या सावधानी करके डाले थे और क्या उसमें उपाय करना चाहिए कि नर्सरी सक्सेस हो जाए? उसके लिए हम जब नर्सरी डालते हैं तो उगने के बाद या फिर जब उगा नहीं रहता है तब फिर ना वो झेंगरा, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में झेंगरा एक कीड़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा काटता है। ठीक। तो उसके लिए एक तो झेंगरा करके जो कीट आता है उसके नियंत्रण के लिए लेमडा प्लस थाइमोक्साम करके स्प्रे करेंगे। पहला स्प्रे ले लेंगे उसमें। उसके बाद बीज डालेंगे बेड में। तो अगर बीज नहीं डाला तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना ml डाल सकते हैं? 15 लीटर पानी? 10 ml। 10 ml। हाँ, 10 ml। ठीक। उसके बाद आप बीज को बीज को डाल देंगे क्यारी लाइन बना के। हाँ, तो बीज डालते समय और क्या डालते हैं बीज के साथ? बीज के साथ हमने बेड में पहले उसमें डीएपी डालेंगे और हल्का मैग्नीशियम डालेंगे। ऐसा? हाँ, डीएपी और मैग्नीशियम डाल के बेड तैयार करेंगे। उसके बाद एक स्प्रे वही थाइमेक्सा और लेमडा का लेंगे। ठीक है। तो जैसे आप 1 एकड़ का नर्सरी देने के लिए जगह चूज करते हैं, उसमें कितना डीएपी डालते हैं, कितना मैग्नीशियम डालते हैं? डीएपी 2 किलो बस लगेगा 7 पैकेट के लिए। या मोटा मोटी 10 पैकेट के लिए भी 2 किलो 3 किलो ही डीएपी काफ़ी है। और मैग्नीशियम? मैग्नीशियम 1 किलो। ऐसा? ठीक है, इतना में हो जाता है। इसमें पूरा ऐसे मिक्स करके उसमें क्यारी बनाकर बीज डालेंगे। और उसके बाद बीज डालने के बाद उसमें हल्का गोबर से उसको ढक देंगे। गोबर भुरभुरा या फिर गोबर या फिर कुछ भूसे उसे से हल्का उसको ढकने के बाद उसमें साड़ी डालेंगे। साड़ी या फिर जो नेट होता है ना, उसको नेट में डाल के उसके ऊपर पैर वैर डाल के उसको ढक के रखेंगे। और वो चौथे से 5वां दिन में वो नर्सरी खुल जाएगा पूरा 100%। और कीड़ा उड़ा भी नहीं काटेगा। ऐसे शानदार नर्सरी निकल के तैयार हो जाता है। ठीक है, 4-5 दिन। उसके पश्चात और क्या सावधानी रखना पड़ता है? 4-5 दिन बाद नर्सरी खुलने के बाद हम एक स्प्रे उसमें रीडोमिल का लेंगे, जिसमें से गलन वलन का समस्या खत्म हो जाता है, उसका फंगस वंगस। उसके बाद और कुछ? उसके बाद वो फिर उसको छाया बना के उसको अच्छे से ढक के रखेंगे। और मान के चलो खुलने के 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद वो टिपिक लैक तैयार हो जाएगा। और उस बीच में हमें उसके कीटनाशक या फिर ब्लू कॉपर का हल्का स्प्रे लेते रहना है। अपने हिसाब से देखकर। तो नर्सरी को कितने दिन में लगा देना चाहिए? कितना दिन? 20 से 25 दिन में सही रहता है। लगा देते। तो जैसे अब लगाने के अवस्था में हो गया, तो जो जहाँ पे लगाना है उस खेत को कैसे तैयार करते हैं आप? उसके लिए पहले हम वही प्लाऊ करके उसमें 2 बार जुताई उताई करके सड़ी गोबर के खाद डालेंगे 2 ट्राली एकड़ में। और उसके बाद डीएपी यूरिया पोटास इस छिड़कने के बाद हम उसमें रोटावेटर चला के ऐसे बेड तैयार करेंगे। पहले ठीक। तो उसमें 1 बोरी एकड़ में डीएपी डाल देंगे और 1 बोरी राखा और नॉमिनल आधा बोरी वो यूरिया। तो अब हमारा खेती तैयार हो गया। ठीक है। अब जैसे हम लगाते हैं उस समय कुछ खाद का उपयोग करते हैं? लगाने के टाइम कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट टिपी करेंगे, कुछ नहीं। टिपी कर देते हैं। तो इसको जड़ को बस उसमें जड़ को धुलाई उखाड़ने के बाद जड़ को धुलाई करके कुछ फंगीसाइड में डुबा के उसको लगाना है। जैसे ब्लू कॉपर हो गया, रीडोमिल हो गया, कोई भी फंगीसाइड ले लेंगे। हम 45 दबा के सीधा अपने टिपी जो मादा बना है उसमें लगा देते हैं। और वो काला मिट्टी है उसमें जो ह्यूमिक एसिड है उसमें भी डुबा देंगे। ऐसा? उसके बाद तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है। अब ये हो गया हमारा पौधा रोपण हो गया। तो अब जैसे पौधा रोपण के बाद खाद देने का आता है घोला, तो उसमें कितना खाद देते हैं? कौन सा खाद देते हैं? उसमें पहला घोल ही देंगे डीएपी का और वही काला मिट्टी का। जो काला मिट्टी ह्यूमिक एसिड है, तो उसका आधा बोरी का एकड़ के हिसाब से ही उसको पहला घोल देंगे। जब संभल जाएगा पेड़, मान के चलो 9-10 दिन में संभल जाएगा पेड़, तो उसके बाद वही घोल दे देंगे। उसके 15 दिन बाद फिर 1 बोरी का घोल देंगे। 1 बोरी का घोल देंगे। ठीक है। लगने के 8-9 दिन बाद पहला घोल। उसके 15 दिन बाद दूसरा घोल। ये हो गया खास। अब जैसे आ जाता है इसमें
थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, हाँ हाँ। है ना। तो उसके टीपी के 10 दिन के अंदर ही हमें सबसे पहला स्प्रे तो वाइट फ्लाई का ही लेना है, सफ़ेद मक्खी का। हाँ हाँ। तो जिसमें पेगासस है और भी बहुत सारे हैं, उसमें से कोई भी ले सकते हैं जो वाइट फ्लाई कंट्रोल करे। कंट्रोल कर, ठीक। हाँ हाँ। उसके बाद थ्रिप्स इसमें जैसे मिर्ची में परेशान करता है उतना इसमें दिक्कत नहीं है, नहीं फिर है। भी हमें उसका स्प्रे लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, थ्रिप्स रेज हो गया या फिर और कुछ भी थ्रिप्स के लिए कंट्रोल करने वाला दवाई हाँ। हम स्प्रे करेंगे। जैसे बरसात आता रहता हाँ। है ना, वैसे इसमें ब्लाइट का प्रकोप बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, रहता है। हाँ। तो आप ब्लाइट के कंट्रोल के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं? अब ब्लाइट के लिए जैसे हल्का ब्लाइट है शुरुआती में, तो पत्ते में जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह के ब्लाइट आता है पहले। हाँ ये हाँ। आप देखेंगे, ये ब्लाइट है, हाँ हाँ। ये हो गया हाँ हाँ। ये लेड ब्लाइट है। हाँ। तो इसके कंट्रोल के लिए हम पहले ब्लू कॉपर और M45 का पहला स्प्रे लेंगे। पहला स्प्रे। हाँ, और साथ में स्पेक्ट्रोसाइक्लिन भी डालना है, जो इससे हल्का बैक्टीरिया भी खत्म करेगा। ठीक है, इससे ये कंट्रोल हाँ हाँ, हो जाता है। टीपी के 15 दिन बाद। हाँ हाँ। जैसे अब कई बार किसान लोग बताते हैं हाँ कि पौधा पीला पीला हो रहा है, हाँ हाँ पत्तियाँ पीला पड़ रही हैं, हाँ हाँ। तो उसके लिए आप क्या डालते हैं? वो भी वो अर्ली ब्लाइट के कारण वो समस्या आता है, किनारे से ऐसे जलता है और ऊपर से जलता है, मत्था जलता है। हाँ हाँ। तो जैसे वो रहा वो है। हाँ हाँ। ये वाला। हाँ, ये ब्लाइट हो गया। हाँ हाँ। तो इसके नियंत्रण के लिए भी वही काम करेगा, M45 है। हाँ, और जो कॉपर। मेंको और कार्बेंडाजाइम हो गया वो उसके नियंत्रण के लिए। हाँ हाँ। और इस ब्लाइट के लिए ब्लू कॉपर है, ब्लू कॉपर ही काफ़ी है। तो दोनों का इकट्ठे स्प्रे लेंगे। ठीक। 50-50 ग्राम सीधा लेना, 50 ग्राम हाँ। एक पंप में। तो जैसे अब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी ज़रूरत पड़ता है। हाँ हाँ, जरूर तो पड़ता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप कौन सा उपयोग करते हैं? हम तो एरिस का मैक्स यूज़ करते हैं। और ये नूरी गोल्ड करके भी आता है, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बेहतरीन है। इसका हमने अभी इसमें स्प्रे लिया, आप देख सकते हैं शानदार है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का कमी का लक्षण नहीं दिख रहा है अभी। तो ये नूरी गोल्ड करके हम इसका भी करते हैं स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। इनका जो रिजल्ट है आपको कितने दिन में दिख गया? इसका रिजल्ट हमें 6वें-7वें दिन में दिख गया। हाँ हाँ। जैसे पहले बिना डाले और डालने के बाद आपको क्या परिवर्तन नजर आया? इसमें जब पत्ता सिकुड़न था, छोटा छोटा पत्ता था, वो फैल गया शानदार, उसका जो ये मुंडी है वो भी खिल गया और पत्ता बड़ा हुआ। ठीक। हाँ, हरापन भी आ गया और थिकनेस जो है पेड़ का वो भी बढ़ा है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सब काम पूरा किया ये। ठीक। जैसे हमको फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ। तो हम समझे कि इस प्रोडक्ट का है कि पहले से फॉल था? नहीं, इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट के जब स्प्रे हुआ तो उसके बाद फ्लावरिंग, तो अब इसका स्टेज ही है फ्लावरिंग का। हाँ हाँ। तो ये भी काम किया है और अपना समय के हिसाब से वो अपना फूल भी बनाया। ऐसा। तो न्यूट्री गोल्ड है वो बहुत अच्छा काम अच्छा है, करता हाँ, है फ्लावरिंग के लिए, हाँ। पौधा ग्रोथ के लिए, थिकनेस बढ़ाने के लिए, पत्ता चौड़ा करने के लिए। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। तो ये हो गया अपना बीमारी कंट्रोल, हाँ। थ्रिप्स का हो गया। और मेजर जैसे टमाटर लगाते हैं तो और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमको? इसमें अब दूसरा आता है वही खाद वाद का ही है। घोल डालने के बाद हम बेसल डालेंगे इसमें फिर से। तो हमें ये बताएं कि हम कितने कितने दिनों में खाद लास्ट तक देते रहें? इसमें और आप कौन सी देखिए, कौन खाद देते सबसे पहला तो खाद हमने दे दिया 9-10 दिन में, हाँ हाँ। और उसके बाद दे दिया फिर से 15 दिन बाद। हाँ हाँ। और 15 दिन में वो घोल देने के बाद हम इसमें सीधा पहला बेसल देंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो बेसल मान के चलो, बेसल टीपी के 1.5 से 2 महीने के बाद देंगे, मतलब मान के चलो 1.5 महीने ही, मैक्सिमम 1.5 महीने। हाँ हाँ। 1.5 महीने के अंदर अंदर ही पहला इसमें हम बेसल देंगे। बेसल। हाँ, जिसमें DAP हो गया एकड़ में 2 बोरी। 2 बोरी। हाँ, और आधा बोरी पोटास हो गया, आधा बोरी यूरिया हो गया। हाँ। और एक साइड देंगे हम मैग्नीशियम, एक साइड कैल्शियम। तो ओके। DAP साइड हमें कभी भी कैल्शियम को नहीं देना है। नहीं देना। हाँ, कैल्शियम हमेशा अकेले एक तरफ रहेगा और ये सब बाकी हम एक साथ ये रख ध्यान सकते हैं। रखने वाली बात ये है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर DAP हम दे रहे हैं और उसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम दे रहे हैं तो DAP के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम को नहीं, मैग्नीशियम दे सकते हैं, कैल्शियम नहीं देना कैल्शियम है। को नहीं ये मिलाना आपको है। फायदा करने के बजाय नुकसान कर देगा। नुकसान। तो कैल्शियम अगला साइड अकेले रहेगा। हाँ। और साथ में इधर DAP, यूरिया, पोटास और मैग्नीशियम रह सकता है एक साइड। ओके। उसके बाद हम उसमें मिट्टी चढ़ा देंगे। हाँ। तो ऐसे हमें कितने कितने दिनों में देना है? ये तो हो गया, मान के चलो 1.5 महीने बाद हमने ये पहला बेसल दिया। हाँ। दूसरा बेसल देंगे हम सीधा 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। हाँ, 2 महीने के बाद देंगे, सीधा 3 महीने बाद देंगे उसे।
हाँ, उसके बाद बीच में आप जरूरत के हिसाब से हम उसको हर 25-30 देते दिन रहेंगे। में मतलब हाँ, 2-2 महीने में देना है। 2-2 महीने हाँ, में पहला बेसल दिए 1.5 महीने में, उसके 2 महीने बाद दूसरा बेसल देंगे। दूसरा बार। हाँ, वैसे ही देना है दो। बीच में और कुछ नहीं? बीच में कुछ नहीं, बस 0/34 का स्प्रे करेंगे बार बार। हाँ, हाँ। 0/34 का लगातार, अभी जब तक फल अच्छा फुल सेटिंग नहीं हो रहा है तब तक हम उसका स्प्रे करेंगे, जिसमें इसका अच्छा से ग्रोथ तो होगा। जैसे 0 बावन का छिड़काव है हर हाँ। कितने दिनों में करते रहना चाहिए? उसको तो अभी जब तक फल नहीं है, फल आने के बाद जब स्प्रे करते हैं तो फल फट जाता है। हाँ, हाँ। तो फल जब तक नहीं आया तब तक जितना मर्जी हर हफ्ते करना चाहिए उसको, तो हर हफ्ते 0 हर बावन हफ्ते 34 का हाँ, स्प्रे करना चाहिए। करते रहना चाहिए। और बीच बीच जैसे में माइक्रोन्यूट्रिएंट हाँ, ये। तो जो ऐसे टमाटर में जैसे माइट भी लगता है, हाँ हाँ, तो वो माइट तो के मेजर निदान के लिए आप क्या डालते हैं? माइट के लिए हम सबसे बेहतरीन वो क्या तो ना, जीरो माइट हो गया, ये भी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसका हाँ। स्प्रे लेंगे लाल मकड़ी के लिए। माइट हाँ, लाल माइट्स के लिए बहुत जरूरी है उसको समय रहते हाँ, नियंत्रण करना। एक दवा हो गया और दूसरा दवाई? दूसरा ओबेरॉन भी डाल सकते हैं, हाँ, हाँ। और खतरा करके एक बायो प्रोडक्ट है वो भी डाल सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बेहतरीन है। इससे जो लाल हाँ, लाल का मकड़ी अटैक और है, सफ़ेद वो मकड़ी ये खत्म हो पूरी जाएगा। तरह हाँ, कंट्रोल हो हाँ, जाता हाँ, है। हाँ।